हरियाली के हत्यारे की बढ़ती मुश्किलें, लेकिन सिस्टम अब भी खामोश। पेड़ों का कत्ल अब प्रशासन की नींद उड़ाने को तैयार। 6 अलग अलग विभागों में नई शिकायतें दाखिल, अब बचना मुश्किल। कमिश्नर नगर निगम से लेकर डीजीपी पंजाब तक सबके दरवाजे गए खटखटाए। 10 दिन की डेडलाइन, नहीं हुई कार्यवाही तो अदालत की दहलीज फिर खटकेगी। ईस्टवुड विलेज के मालिक त्रिवेणी मल्होत्रा द्वारा करवाए गए पेड़ों के कत्ल का मामला अब एक नए मोड़ पर है। जहां पहले प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे थे, वहीं अब जनता ने खुद कमर कस ली है। इस पूरे ग्रीन क्राइम पर 6 अलग अलग विभागों में नई औपचारिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने दिनों बाद भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। क्या सरकारी तंत्र रसूख के बोझ तले दब चुका है, या फिर हरियाली की आवाज अब भी कागजों में ही दबी रहेगी? इसका खुलासा होगा आज की खोज खबर में। जलंधर के मैकडोनल्ड से जमशेर रोड तक फैले इलाके में ईस्टवुड मालिक त्रिवेणी मल्होत्रा के नए प्रोजेक्ट के लिए करीब 100 हरे भरे पेड़ बिना परमिशन के काटे गए। इनमें नीम, अर्जुन, मोरिंगा और ताहली जैसे पेड़ शामिल थे, जो पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन पर लगे थे और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा लगाए गए थे। ये कटाई 28 से 29 सितंबर की रात को हुई, जब जेसीबी मशीनों से पेड़ों की जड़ें उखाड़ी गई, ट्रकों में लाद कर लकड़ी मंडी भेज दी गई और उनसे भी मोटी कमाई की गई और शाखाएं व पत्तियां मौके पर ही जला दी गई। सूत्रों के अनुसार ये सब कुछ त्रिवेणी मल्होत्रा के निर्देश पर हुआ, ताकि प्रोजेक्ट साइट साफ दिखे और निर्माण जल्दी शुरू किया जा सके। लेकिन अब खेल पलट चुका है। अब 6 विभागों में दाखिल हुई हैं ताजा शिकायतें। सबसे पहली शिकायत भेजी गई है कमिश्नर नगर निगम जलंधर को। शिकायत में स्पष्ट लिखा गया है कि सरकारी भूमि पर पेड़ काटे गए, लेकिन निगम ने अब तक कोई निरीक्षण नहीं किया, ना कोई नोटिस जारी किया। फिर दूसरी शिकायत गई है कमिश्नर ऑफ पुलिस जलंधर को। पुलिस को सूचना होने के बावजूद एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। शिकायत में सवाल उठाया गया है, क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए है? तीसरी शिकायत गई है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जिसके अधीन ये जमीन आती है। वही विभाग अब तक चुप है, ना सर्वे रिपोर्ट, ना नुकसान का आकलन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चौथी शिकायत गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। उसने इस अवैध कटाई पर अब तक कोई जांच शुरू नहीं की। नई शिकायत में कहा गया है कि यह विभाग सिस्टमैटिक साइलेंस का हिस्सा बन चुका है। फिर शिकायत गई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, क्योंकि ये जमीन हाईवे के किनारे की हरियाली जोन में आती है। एनएचएआई से पूछा गया, क्या सड़क के साथ लगाई हरियाली अब प्राइवेट मुनाफे में शामिल हो गई है? फिर शिकायत गई है डीजीपी पंजाब को। राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को भी इस अवैध गतिविधि की विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर जमीन और लकड़ी दोनों के सौदे में कौन कौन शामिल था। सवाल ये नहीं है कि शिकायतें दर्ज हुई, सवाल ये है कि कार्यवाही कब होगी। इतने दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ना कोई सर्वे टीम पहुंची है, ना कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दाखिल हुई, ना कोई एफआईआर दर्ज हुई। जनता पूछ रही है, जब आम लोग एक पेड़ भी काटे तो जुर्माना और जेल, तो बड़े बिल्डर के लिए नियम अलग क्यों? शिकायतकर्ताओं ने अब साफ कहा है, अगर 10 दिनों के भीतर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो मामला फिर से सीधे अदालत में ले जाया जाएगा। इस बार सिर्फ पर्यावरणीय नुकसान नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही पर भी कानूनी कार्यवाही की तैयारी है। नगर निगम ने निरीक्षण क्यों नहीं किया? पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की? पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रहे हैं? एनएचएआई ने हाईवे किनारे की हरियाली पर निगरानी क्यों नहीं रखी? डीजीपी कार्यालय अब भी खामोश क्यों है? अंतिम सवाल है कि क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए है? हरियाली के नाम पर करोड़ों खर्च करने वाली सरकार क्या अब उसी हरियाली की हत्या पर आंखें मूंदे बैठी है? क्या प्रशासन का मौन इस मुनाफाखोरी का हिस्सा बन चुका है? अब जनता ने ठान लिया है, या तो न्याय मिलेगा या फिर ये लड़ाई अदालत तक जाएगी। अब वक्त आ गया है कि हर विभाग जवाब दे, क्योंकि ये मामला सिर्फ पेड़ों का नहीं, ये सिस्टम की ईमानदारी, कानून की ताकत और जनता के हक की लड़ाई है। हरियाली मरी तो सांसें गई, और अगर कार्यवाही न हुई तो भरोसा भी चला जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप राजनीति की हर अपडेट से सबसे पहले जुड़ना चाहते हैं तो #नेतागिरी के YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि राजनीति की हर अपडेट सबसे पहले मिलती है सिर्फ #नेतागिरी पर।